ओके, पेपर 1 का सबसे पहले मैं काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 44 45 46 47 48 40। मैं इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। कल मेरी आंसर की रिलीज़ हो गई तो मैंने सारी रात भर बैठ के मैं आंसर चेक किए और मैंने लिटरेरी में दिखाती हूँ आपको कैसे आंसर चेक किए। मैंने OMR शीट पे बस लिख दिया 1 2 3 4 और उसके बाद एक्चुअल आंसर की से उसको मैच किया। मतलब कि मैंने अपनी आईडी नंबर जो है विदाउट आईडी नंबर के मैच करके सारी चीज़ें चेक करी। और कल रात भर बैठ के मैं रो रही हूँ, ये सोच रही हूँ कि अब तो मैं गई, मैं फ़ेल हूँ। रात भर बैठ के मैं रोई हूँ। हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि नहीं टेंशन मत ले, दोबारा ट्राई दियो। तो अभी मैं दोबारा चेक करने जा रही हूँ अपने आंसर की को, और इस बार मैं जो आईडी नंबर होता है उससे मैच करके मैं सारी चीज़ें चेक करूँगी। 1-2 घंटे बैठ के शांति से चेक करूँगी एंड देन उसके बाद देखती हूँ कि कितने आंसर्स मेरे सही हो रहे हैं। पहले मैंने ऐसे ही जो चेक किया उसमें मेरे को इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी मैं कि यार मेरे 40 क्वेश्चंस भी नहीं सही हो रहे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, थोड़ी सी एक होप लग रही है कि कितने क्वेश्चन सही होंगे, क्या पता अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो रहे हों। लेकिन लेट्स सी, चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैंने एक प्लेन पेपर ले लिया था जिसके अंदर मैं अपनी क्वेश्चन आईडी के साथ साथ जो मैंने ऑप्शन जो करेक्ट किए हैं वो साथ में मैं लिखने वाली हूँ। और देन उसके बाद मैं एक्चुअल जो राइट आंसर की है अकॉर्डिंग टू NTA की वेबसाइट उससे मैच करके मैं उसको चेक करूँगी। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम मुझे बार बार फेस करनी पड़ रही थी कि बार बार अपने आप ही लॉग आउट हो जा रहा था। तो फाइनली मैंने सारे क्वेश्चन आईडी के साथ जो मैंने आंसर करेक्ट किए हैं, जो मैंने चूज़ किए वो मैंने लिख दिए हैं सारे इसके अंदर। और बहुत ज़ोरों से धक 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 हो रहा है कि मतलब कि मैं चेक करने जा रही हूँ कि कौन सा सही होगा। तो ऐसा बहुत डर लग रहा है मुझे। भगवान बस मैं पास हो जाऊँ। 696 का 1 करेक्ट, 9 करेक्ट सारे गलत हो रहे हैं, पता नहीं क्या यार। एक भी गलत हो रहा है ना तो इतने गुस्सा आ रही है ना मुझे। आंसर चेक करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है और अभी मैंने काउंट नहीं किया कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। और चलो काउंट करते हैं कि आखिर कितने सही हैं। तो बहुत डर तो लग रहा है मुझे इसे काउंट करने में, और मतलब कि पता नहीं कितने क्वेश्चन सही होंगे कितने गलत होंगे। पहले ऐसा हो रहा था सारे सही सही, फिर उसके बाद लास्ट में तो ऐसा है कि सारे गलत 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 ऐसे हुए हैं। तो अभी सच में मुझे बहुत डर लग रहा है कि पेपर 1 का सबसे पहले मैं काउंट करती हूँ तो 1 2 3 5 26 27 28 29। ओके, तो पेपर 1 के अंदर मेरे 29 क्वेश्चंस जो हैं वो सही है आउट ऑफ 50। तो 50 में से 29 ठीक हैं, विच इज़ क्वाइट ओके, क्योंकि मैंने इतना ही मान के चला था कि इतने मुझे क्वेश्चन सही करने हैं 30 के अराउंड। पेपर 2 में काउंट करती हूँ मैं 1 2 36 37 38 39 45 46 47 48 40। लेकिन एक्चुअली में पेपर 2 जो था वो टफ़ था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे मुझे नहीं आते थे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली मुझे आते थे। एक्चुअली मैं अब देखती हूँ टोटल कितना हो रहा है तो सच में अभी मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है। कल मैंने जो चेक किया था ना, कल मैंने ऐसे ही चेक कर लिया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हाँ मतलब कि क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। मैंने कभी पहले चेक नहीं किया है, तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने चेक किया था, तो मुझे आइडिया नहीं था। वो तो शुक्र है कि आप में से किसी एक ने मुझे कमेंट करके बताया कि दी क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग चेक करना होता है, आप उससे चेक करिए। तो मैंने दोबारा से क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग चेक किया और अभी मेरे 158 मार्क्स बन रहे हैं। और लेट्स होप कि हाँ अभी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हाँ उतने में क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा 158 में भी, क्योंकि पिछले लास्ट टाइम पर ही 160 170 गई हुई थी। तो
बहुत मुश्किल है, लेकिन ये डिपेंड करता है, अभी थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होगा तो डिपेंड करता है कि शिफ्ट 2 में बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अगर उनमें से कितनी हाईएस्ट कट ऑफ निकल रही है, हाईएस्ट मार्क्स किसके ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है शिफ्ट 2 में। तो अब देखते हैं, क्योंकि शिफ्ट 2 में हर कोई कह रहा था कि पेपर बहुत टफ़ था, पेपर वॉज टफ़ टफ़ टफ़, और लाइक कि मुझे लगता है कि उस अकॉर्डिंग लाइक 160 मार्क्स अगर मेरे बन रहे हैं तो विच इज़ क्वाइट ओके। और अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हाँ, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई है, क्योंकि कल तक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, कल तक मैंने जब चेक किया ना तो मेरे 50 क्वेश्चंस लाइक 34 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हो रहे थे, और मुझे इतना डीमोटिवेशन फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मुझसे होगा ही नहीं, लाइक कि इतने कम क्वेश्चंस कैसे सही हो रहे हैं मेरे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात भर बैठकर रोई हूँ मैं। और लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने जो प्रिपरेशन की थी उस अकॉर्डिंग 160 मार्क्स जो है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती थी। लेकिन ठीक है, डिज़र्व करती थी का क्या मतलब है, लाइक जो मैंने पढ़ाई की उस अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिले हैं मुझे। थोड़ी सी मैंने सच बताऊँ तो लास्ट टाइम पर मैंने थोड़ी सी ढील दे दी थी, अच्छे से मैंने रिवीजन नहीं की थी। मैंने जो मेरा जून वाला अटेम्प्ट था ना, तो उसमें मैंने बहुत डट के बढ़िया से पढ़ाई की थी, लेकिन री एग्ज़ाम को मैंने बहुत हल्के में लिया था। अगर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की होती री एग्ज़ाम के लिए तो शायद मैं और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकती थी। लेकिन सच में जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। एक्चुअली में पेपर 2 जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली थे, जिनको डायरेक्टली मैं आंसर कर सकती थी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस थे, तो उनमें जस्ट मैं ऐसी गेस वर्क कर आई हूँ, तुक्का मार के आई हूँ। और ठीक है, अब लेट्स होप कि जो भी रिज़ल्ट आएगा। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि यार थैंक यू सो मच। लाइक मैंने जो अपनी वीडियो अपलोड की थी सुबह ही, तो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए और इतने ज़्यादा मोटिवेशनल कमेंट किए, उनको पढ़ के ना सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी उस टाइम पर। और उस टाइम पर जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि दुनिया में, पहले मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि दुनिया में मैं ही हूँ ऐसी, और मुझे एक सेल्फ़ डाउट सा हो रहा था अपने ऊपर। लेकिन जब मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, मुझे पता चला कि नहीं यार, मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 2 3 4 बार ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद वो 2 3 नंबर से रह जाते हैं, तो उनको कितना बुरा लगता है। तो मुझे फ़ील हुआ कि ठीक है, मैं दोबारा ट्राई कर सकती हूँ, और अभी इतने मार्क्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकती हूँ। और ठीक है, अब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या रिज़ल्ट आया है। एंड तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, बने रहिए मेरे चैनल पर, दिमाग काम नहीं कर रहा। एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।